हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कुछ भी प्लेटफॉर्म चैनल पर। दोस्तों, आज धनतेरस के दिन जानते हैं प्रॉपर्टी से लेकर ज्वेलरी तक खरीदने के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त। आज त्रिपुष्कर योग बनने से इन्वेस्ट में मिलेगा 3 गुना फ़ायदा। चलिए जानते हैं। धनतेरस से 5 दिनों का दीपोत्सव पर्व शुरू हो गया है। आज हर तरह की खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत के लिए पूरा दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। त्रिपुष्कर योग बनने से 3 गुना फ़ायदा मिलने की भी संभावना। धनतेरस को सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भगवान धनवंतरी के साथ कुबेर जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए और अच्छी सेहत की कामना के लिए घर के बाहर यमराज के लिए दक्षिण दिशा में एक बत्ती का दीपक भी जलाया जाता है। आज त्रिपुष्कर योग से दोस्तों 3 गुना फायदा होने वाला है। धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है, यानी इस शुभ योग में किए गए निवेश, खरीदारी और शुरुआत में 3 गुना फायदा मिलेगा। ये सुबह 6:35 से दोपहर तकरीबन 12 बजे तक रहेगा। लेकिन खरीदारी का अभूत मुहूर्त होने के कारण खरीदारी के लिए पूरा दिन शुभ है। आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। ये स्थिति भी सुख, समृद्धि और शुभ फल देने वाली रहेगी। दोस्तों, जानते हैं सोना और बर्तन खरीदना क्यों जाता है। समुद्र मंथन करने पर भगवान धन्वंतरी हाथ में सोने के कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसमें अमृत भरा हुआ था। उनके दूसरे हाथ में औषधियाँ थी और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। यही वजह है कि इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी के हाथ में सोने का कलश था, इसीलिए इस दिन बर्तन और सोना चांदी खरीदने की परंपरा शुरू हुई। बाद में आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुए लोग अन्न धातुएं भी खरीदने लगे। तब परिवार से समृद्धि बनाए रखने की कामना से इस दिन चांदी के सिक्के, गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ और ज्वेलरी भी खरीदी जाती है। साथ में पीतल, कांसे, तांबे के बर्तन भी खरीदने की परंपरा है। समुद्र मंथन का फल ही है धन्वंतरी। देवताओं, दानवों में समुद्र मंथन किया गया था, जिससे लक्ष्मी, चंद्रमा और अप्सराओं के बाद त्रयोदशी तिथि पर धन्वंतरी हाथ में अमृत लेकर निकले, यानी समुद्र मंथन का फल इसी दिन मिला था। इसीलिए दीपावली का उत्सव यहीं से शुरू हुआ। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि अमावस्या को भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था, इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा होती है। जानते हैं, विद्वानों के मुताबिक धनतेरस प्रदोष काल में भगवान धनवंतरी के साथ लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल शाम 5:35 से 8:10 तक रहेगा। इसी समय यम के लिए दीपदान की परंपरा भी है। नंबर 1, भगवान धन्वंतरी को पूजा सामग्री के साथ औषधियाँ चढ़ानी चाहिए। औषधियों को प्रसाद के तौर पर खाने से बीमारियां दूर होती है। धन्वंतरी को कृष्ण, तुलसी, गाय का दूध, उससे बने मक्खन का भोग लगाना चाहिए। पूजा के दीपक में गाय के घी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। यम के लिए दीपदान है क्यों महत्वपूर्ण, जानिए। स्कंद पुराण के मुताबिक धनतेरस पर यम देव के लिए दीपदान करने से परिवार में बीमारी नहीं आती और अकाल मृत्यु का डर भी नहीं रहता। सूर्यास्त के बाद यमराज के लिए दीपदान के लिए आटे का दीपक बनाएं, उसमें सरसों का या तिल का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से यमराज परिवार की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं शुभ योग क्या क्या है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ समय है 7:55 से 10:15 तक सुबह का और दोपहर 3:15 से रात 8 बजे तक। जान लेते हैं वाहन खरीदने का मुहूर्त। वाहन के लिए सुबह 10:05 से दोपहर 12:05 तक और दोपहर 1:50 से 3:15 तक का मुहूर्त शुभ है। ज्वेलरी और बर्तन की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 से लेकर 12:05 तक है, शाम 4:40 से रात 8:10 तक है। सजावटी सामान, फर्नीचर और कपड़ों खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त 10:05 से दोपहर 1:50 तक, शाम 6:20 से रात 8:10 तक। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए सुबह 10 से 12:05 तक और शाम 4:45 से 8:10 तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। ऐसा ही अपना सहयोग बनाए रखें।